दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं पसंद आए तो भले मत करना। हो सके तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन बात को ज़रा एंड तक ज़रूर समझना। ये जो लड़ाई अभी चली पली है इसकी कहानी एंड तक ज़रूर समझना, इसलिए ये हुआ क्योंकि अंत में तुम्हारे काम की ही चीज़ बताऊँगा जो तुम लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी हुआ क्या कि एक कोई नया लड़का है ना, पिछले 1 साल पहले उसने CGL में क्रैक किया, बहुत अच्छा रैंक लेके आया। फिर वो जो फॉर्मूला है कि अच्छे रैंक लाने के बाद ज्वाइनिंग में टाइम होता है, तो उसने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाने लगा। तो उसके मतलब स्टूडेंट सीख रहे थे, और देखो उसकी 1-2 वीडियो मैंने बाद में देखी जब चीज़ें हुई, तो उसको नॉलेज तो मैथ्स की अच्छी है और अच्छी खासी है, ये बात पे कोई दो राय नहीं। तो उसने क्या किया कि बस वही जो टेस्टेड फॉर्मूला है कि आप फिर से करो, तो लोग उसे पता नहीं क्या कर लेंगे, तेरी रैंक आई है नहीं आई, उससे पूछने लग गए। तो फिर उसे ये डाउट हुआ है, ये एक तो बड़ा टेस्टेड फॉर्मूला है ये बाकी जो टीचर हैं जो अपने आप को इतना मतलब प्रूव करते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने इतनी बार कर रखा है उतनी बार, ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता। तो उसने एक वो किया प्रश्न, उसने क्या किया, सबके नाम मतलब ढूंढने लग गया लिस्ट में, और जो कि मेरे हिसाब से यार देखो बात कुछ सही है गड़बड़ है। देखो यार, कोई भी आदमी अगर अपने नाम के साथ कुछ चीज़ जोड़ रहा है तो भाई उसकी मतलब प्राथमिकता या दुनिया को सच्चाई पता होनी चाहिए। किसी ने अभी तक पूछी नहीं, उसने पूछ ली। अब नया नया है ना, अभिमन्यु बनना का शौक था तो बन लिया। और फिर होता क्या है कि वो जब पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके बाद माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, एकदम लाइन। तब मुझे एक बार को ना अभिमन्यु वाली फीलिंग आई कि बेचारा अकेलौता पढ़ के बहुतों से लड़ रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ थी नहीं। और इस तरफ से भी जब इन्होंने मतलब अपने, देखो हो सकते हैं वो आपके फेवरेट टीचर हो, नहीं हो क्या हो जो भी है, पर एक बात समझो, इस तरफ से इन्होंने भी अपना पक्ष रखा और बताया कि भाई इनके कब सिलेक्शन हुआ था, क्या रोल नंबर था, पिताजी का नाम क्या था, है ना, ये सब कहानी। तो उसमें क्या है कि नाम जो था मतलब इनका जो जिस नाम से बुक पब्लिश होती है, चीज़ें होती है, उस नाम से एग्ज़ाम नहीं दिया गया था। पिताजी का नाम किसी वीडियो में इन्होंने किसी वीडियो में नहीं, मतलब दुनिया में मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो कुछ और है, इन्होंने कुछ और बताया। फिर इसमें बताया कि जो इन्होंने 2 साल तक की एक्सटेंशन ली थी, बड़ा मुश्किल होता है वैसे 2 साल तक का एक्सटेंशन लेना, 9 महीने तक का एक्सटेंशन मैंने भी सुना है। फिर 2 साल की एक्सटेंशन ली थी। फिर उसके बाद क्या है कि 2 साल के बाद ज्वाइन नहीं किया, है ना, गए ही नहीं वहाँ पे। तो फिर किसी और इंटरव्यू में फिर यही जो हमारा अभिमन्यु है, ये अभिमन्यु के जो पाठशाला के है, तो वहाँ पे दिखाया गया कि भाई अगर आपने 2 साल तक एक्सटेंशन के बाद ज्वाइनिंग नहीं की थी तो एक वीडियो में फिर आपने ये भी बताया ज्वाइन कर। बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, है ना। इस अभिमन्यु पे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं कि क्या करते हो क्या नहीं करते। देखो सबका अपना अपना जरिया है, पर मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ ये समझो, ठीक है। ये लड़का गलत है क्या, सही है क्या, ये देखो मेरी अपनी राय है ना, गलत तो नहीं है। पहले एक पर गलत नहीं है, सही नहीं है, तो वो गलत नहीं देख रहा है, पहले से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत पूरी उसमें किताब पढ़ी जाती है। पर एक जरा कोइंसिडेंस देखना, ये जो जितनी लड़ाइयाँ हैं ना, ये सारे आपके मैथ के टीचरों के बीच में होती है। इंग्लिश के टीचरों में आप एक नीतू मैम कई चीज़ों को लड़ाई में नहीं आएंगी, लेकिन वो अपना पक्ष और पॉइंट ऑफ व्यू रखती रहती हैं इन सब चीज़ों में। बाकी हमेशा लड़ाई तुम देखोगे कि वो चलता है। एक जरा कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई सेलेक्ट करो, कोचिंग की नहीं, एजुकेशन की इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहा हूँ जो तुम्हें बताता नहीं है कोई, सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेना। अगर तुम सेलेक्ट हुए तो सिलेक्शन उन्होंने करवाया था, और तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो तुमने पढ़ाई नहीं की थी, समझे। क्रेडिट उनका और फेलियर तुम्हारा, यही सच्चाई रियलिटी है। दोस्तों, हर आदमी अपनी जॉब छोड़ के आता है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। कोचिंग इंडस्ट्री की कहानी बता रहा हूँ ओवरऑल सबकी, ठीक है। सिर्फ आप लोग SSC, बैंकिंग, JEE, है ना, UPSC, सबकी कहानी सुन रहे हो। कोई अपनी जॉब छोड़ के आदमी आता है कि हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। अब गरीब बच्चे पढ़ाते पढ़ाते ये सब के सब अमीर हो जाते हैं। अब पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन अजीब सी बात है। देखो एक है ना पैसे का जो कहानी है कि गरीब बच्चों को पढ़ाते 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 सब BMW इन सब में घूमने जाते हैं। इनफैक्ट थार, है ना, थार जैसी कार भी आपको थार दे देंगे, टॉप कर जाओ ये दे देंगे। तो मुझे एक सिंपल सी बात, आप खुद लॉजिक लगा के समझ लें इस बात को।
एक सब्जी वाला है और वो क्या करता है कि कुछ सब्जी लेके आता है, भिंडी लेके आता है, 40 रुपये किलो में खरीद के लाता है। और क्या तुम्हें 30 रुपये किलो दे देगा? 10 रुपये नुकसान पे देगा? कभी नहीं देगा भाई, उसे अपना घर पालना है। तो तुम एक बात सोचो, जो तुम्हें थाल गिफ्ट कर रहा है तो क्या उसके पैसे कहाँ से आएंगे? कौन पे करेगा? तुम ही करोगे ना। अब दूसरी कहानी को और समझो, ये लोग जो क्रेडिट लेते हैं, यहाँ पे ना दिक्कत क्या है, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड बाय दैट इंस्टीट्यूट कभी दिखाया नहीं जाता कि कितने परसेंट। यहाँ पे क्या सिलेक्ट था, ये टॉपर हमारा था। अरे भाई पिछले साल का टॉपर तो हर जगह चला गया। और वो हमारे नीतू मैडम जो थी वो कब से कह रही थी कि भाई हमारे पास इंटरव्यू था, वहाँ पे नहीं है, बाकी हर जगह चला गया। ऐसा ही तुम्हारा IIT JEE में भी चलता है। मतलब उसके टॉपर की फोटो ना कहाँ कहाँ लगेगी। इस साल के भी टॉपर की 2 शायद 3 इंस्टीट्यूट में लग चुका है ना। हॉल लाइफ हम ये हैं, हम ये बना देते हैं, हम ये बनाते हैं भाई। अच्छा मोटा मोटा मान लो कि 4,000 बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, मान लो 4,000 बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, किसी के पास भी कोई सा भी इंस्टीट्यूट है, किसी की कहानी बता रहा हूँ, मान लो 4,000 बच्चे पढ़ते हैं और 200 बच्चे सिलेक्ट हुए। उन 200 बच्चों की फोटो छपती है कि ये हमारे सिलेक्टेड है, लेकिन वो 3,800 जो फेल हुए हैं उनकी फोटो नहीं छपती है। कोई ये नहीं बताया भाई हमने इतने बच्चे फेल कर दिए, हमने पढ़ाए थे सिलेक्ट नहीं हुए। सब ये बोलते हैं हमने इनको पढ़ाए थे ये सिलेक्ट हो गए। और यही रियलिटी है इनके एक बैच में भाई 4-4 5-5 बच्चे तो होंगे ना यार। इतनी तो पिछले साल सीटें भी नहीं थी, कुछ जेन्युइन टीचर भी है। अब दिक्कत क्या है ये जो आप फ्री में देखते हो ना चीजें, जो फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता। सच बता रहा है, फ्री में कुछ नहीं। तो गलती किसकी है, कौन सही कौन गलत? देखो एक बात तो क्या है, क्वेश्चन करना कभी गलत नहीं होता। आपको डाउट है तो क्वेश्चन करो। यही मैं क्लास में भी सिखाता हूँ अपने कि भाई डाउट कुछ भी हो, 2 + 2 4 होता है, ये भी डाउट है तो भी पूछ लो। तो पूछ लो क्योंकि देखो अभी ना मार्केट में क्या है, बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा अब कुछ भी बोल देते हैं, इसमें बात बोल, क्वेश्चन पे घबरा जाने का अगर उत्तर देने का एक तरीका मैं बताता हूँ। देखो बहुत ही हमारे आदरणीय एक टीचर हैं डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। मैं भी तहरीर से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो उनसे भी सवाल पूछ लिया गया था कि सही में सेलेक्ट हुए थे क्या UPSC में, कहीं दिखता तो नहीं ना, ऐसा। तो बाकायदा बड़े आदम से, बहुत तहजीब से, है ना। और जो विकास दिव्या आपके उनके एक बातचीत करने का जो तरीका है ना यार माधव, वो आपको छू लेता है। किस तरह से बड़े आराम से वो अपना रोल नंबर बताते हैं, फिर कहते हैं मेरी इतनी रैंक आई थी, बहुत शालीनता से, जिसमें कहीं पे भी आपको कुछ नहीं दिखता। तो सवाल तो सबसे हो जाते हैं, बस आप सवालों का जवाब किस तरह देते हैं ये है ना। एक ललन टॉप के इंटरव्यू में गए थे वो, उन्होंने बड़े आराम से चीज़ बताई थी और लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो सवाल तो इंडिया में हर किसी से पूछा जाता है, हर किसी से पूछा जाता है भाई, हर किसी से, बात मानो। चाहे आप प्रधानमंत्री हो उनसे भी सवाल पूछा जाता है, इनफैक्ट किसी से। तो हम लोग है ना एक तो सच्चाई की वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक्चुअली पोस्ट ट्रूथ ईरा में है, या लोग कुछ भी झूठ बोल देते हैं और ऐसे पूरी भीड़ भरी पड़ी है। SSC इंडस्ट्री में तो खासकर सब अपने आप को इस पे सिलेक्टेड, उस पे सिलेक्टेड देते, प्रूफ कोई नहीं दिखाता। अगर इस बंदे ने ये ट्रेंड चला दिया कि प्रूफ दिखाओ, मैं तो दिखा रहा हूँ, तो देखो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ को देख के उस पर जा रहे हो। दूसरी बात है, एक और चीज़ जाननी चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट से बच्चे फेल कितने हुए, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया था, कितने फेल हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उम्मीदें लेके जा रहे हो। अब खास बात ये बात है, ये देखो मैं अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा जब शिष्य और टीचर वाला रिश्ता जो नहीं। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये कोचिंग इंडस्ट्री ना गंदा है पर धंधा है। ये सब कमाने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ लोग शोर नहीं बचाते, चुपचाप अपना काम करते हैं। आप लोगों की गलती क्या है? आप लोग क्या करते हो जब सेलेक्ट या फिर कुछ होते हैं ना, आप लोगों को ये लगता है कि जो टीचर है उसका 99% कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 99% कॉन्ट्रीब्यूशन उसका है और 1% कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारा है सिलेक्शन में। पर मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ टीचर का गाइडेंस 7% ऑफ कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस का, और 93% कंट्रीब्यूशन आपका है। क्रेडिट यार आपका है, फेलियर का क्रेडिट भी आपका है, उसका भी क्रेडिट आपका है। आपको अगर मार्गदर्शन है तो जीव शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए थी। और आप लोग जो इस वीडियो, जो जितनी सारी वीडियोस हैं उनको देखे जा रहे हो, अपना नुकसान किए जा रहे हो। तुम खुद से देखो, वो लोग आपको क्यों बता रहे हैं भाई कि मेरे इतने हैं? भाई वो डायरेक्टली वो कर देते। अच्छा जाने का वो था ना कि भाई मेरे पास आ जाते मैं बता देता, तुम मेरे पास आ जाते मैं बताता तुमको ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई इतने अवेलेबल भी नहीं हो पाते। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं गया था किसी के पास मिलने, मेरा चपरासी ने भगा दिया था मुझे कि नहीं मिलने का, अपॉइंटमेंट लेके आओ, फ़ोन नंबर लेके आओ, ये बताओ, फ़ोन करके बताओ मैं उन्होंने बुलाया तुमको। ऐसे नहीं मिलने देंगे हम, ऐसे तो दुनिया में कोई मिलता रहे, तो मिल नहीं पाता लोग भाई, बहुत बड़े चुके हो चुके सब कुछ।
तो जिसको जितना कमाना है सब अपना कमा रहा है और सब कमाने में लगा हुआ है। तुम अपने भविष्य की सोचो। और रही बात पढ़ने की, ऑनलाइन इस पे पढ़ने की, तो सच में यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। आप हर टॉपिक का नाम डालो, एकदम लिस्ट लग जाती है यार। किस उसमें मानसिकता में, किस चीज़ों में हो, हर टॉपिक के, मतलब मैथमेटिक्स के टॉपिक है तो मैंने ही वीडियो खूब सारी बना के रख दी है, आप उन्हें देख सकते हो। तो कंटेंट की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी है। इंटेंट किसकी तरफ? ये तो सबके सबको बात सोचो, अपने पराक्रम पे विश्वास करो, है ना। अपने आवाज़ में नरमी लाओ और अपने चीज़ों मस्तिष्क को समझो। आप कमेंट में जाके किसी को क्या कहते हो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, तुम्हारा भविष्य नहीं बदलने वाला। उनमें से कौन चढ़ेगा कौन गिरेगा, वो कोई भी हो गिरे चढ़े, तुम बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो। CGL 2022 बीत गया, CGL 2023 सामने खड़ा है और तुम ये इसके फ़ैन उसके फ़ैन बने बैठे हो। ये फ़ैन क्या होता है यार, क्या होता है ये फ़ैन? तुम्हारे घर वाले तुमसे एक नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कितने लोग ख्वाब देखे बैठे हैं, कितनी चीज़ें तुम पे निर्भर हैं और तुम फ़ैन बने बैठे हो। फ़ैन बनना बुरा नहीं है, लेकिन काबिलियत तो रखो। अच्छा, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का फ़ैन है, अच्छा लगता है, पर तुम किसी गली के उसमें मैं उसका फ़ैन हूँ कुछ भी कर जाऊँगा, वो अच्छा नहीं लगता। अगर तुम उससे कुछ सीखे हो तो उनके बराबर पहुँचो, अपनी काबिलियत दिखाओ यार, हो सेलेक्ट, है ना। बात मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्रेडिट तुम्हारा, किसी का नहीं। फिर लेते रहना यार थार वार, याद रखना तुम एक थार ले रहे हो ना, कहीं से कहीं 30 थार किसी और के पैसे से निकलेगा। किसी की तो फीस है वो, जो तुम जिसकी थार तुम ले बैठे हो ना, किसी की कमाई नहीं है वो, किसी की फीस ही है जो तुम ले रहे हो। याद रखना। तो चुपचाप अपनी मेहनत के पसीने की रैंक लेके आओ और सेलेक्ट हो जाओ। चीज़ें जो चाहिए सब मिलेगी। इन सब लड़ाई झगड़ों में कुछ मत फंसो। वक्त तुम्हारा है, हालात तुम्हारे हैं, बार बार चीज़ें नहीं मिलती हैं। सच बता रहा हूँ दिल से, यही सच्चाई है। क्रेडिट भी तुम्हारा होना चाहिए। और किसी इंस्टीट्यूट में अगर तुम जाते हो, कौन कौन सेलेक्ट हुआ, तो ये जरूर पूछो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था और कितने फेल हुए, प्रमाण के साथ, सच में। नहीं तो अप्रमाणित रूप से तो मैं यहाँ पे बोल दूँ तुमको, मैं IAS में रैंक 1 लेके आया था और तुम चेक मत करना, लेकिन तो वो भी मान जाओगे। पर ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं IAS में इंटरव्यू में प्रीलिम्स 3 बार निकाला है, 3 बार बस प्रीलिम्स निकाला है, मेरे से फेल हो गया, बता दे रहा हूँ अभी, है ना। उसका प्रमाण चाहिए बताओ। अच्छा, प्रमाण चाहिए तो बता देना, मेरा भी IIT का निकालना हो वो भी बता दूंगा, GST का निकालना हो वो भी बता दूंगा, इंस्पेक्टर का निकालना हो वो भी बता दूंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं कह रहा हूँ मेरा बैच खरीदो, मेरी चीज़ें खरीदो, मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ अपने भविष्य की जिम्मेदारी लो। तुम्हारा भविष्य तुम पे है, क्रेडिट तुम्हारा है ना। कोचिंग इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्रॉफिट पे रन होती है, इमोशंस पे नहीं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, समझ गए होगे तो अच्छा है।